बंगाल में गुंडागर्दी की छूट। पहले ईडी, अब एनआईए पर हमला। बंगाल में जांच एजेंसियों पर ग्रहण। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से, जहां भूपति नगर इलाके में एनआईए की टीम पर लोगों ने हमला किया। कुछ दिन पहले भूपति नगर में धमाका हुआ था, जिसके आरोपी को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम यहां पहुंची, लेकिन एनआईए की टीम को 100 से 150 लोगों ने घेर लिया और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। एनआईए की टीम की गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। आरोप है कि एनआईए की गाड़ी पर ईंट से हमला किया गया, कांच तोड़े गए। घटना आज सुबह 5 बजे की है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं का नाम सामने आया है, जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि वे विस्फोटक बना रहे थे, बम बना रहे थे और उसी वजह से धमाका हुआ था। एजेंसी के ऊपर ऐसा हमला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बोल के कुछ नहीं है। एक संतरासवादी राज चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा तदंतकारी टीम के ऊपर, तो जनता का स्थिति क्या है? जनता आज डर से है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासन का नाम पर एक तानाशाही चला रहा है। जी मीडिया संवाददाता समित सेन गुप्ता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, एक बार फिर से वही स्क्रिप्ट नजर आती है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता आरोपी होते हैं, उनको पकड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियां जाती हैं और उनकी टीम पर हमला किया जाता है। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है और सरकार पर आरोप लगाए हैं तानाशाही के। देखिए, हम आपको बता दें कि जहाँ पे जिन दोनों लोगों को इस वक्त एनआईए की तरफ से डिटेन कर लिया गया है, बलाई माइती ये अर्जुन नगर इलाके का तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष है और साथ ही मनोब्रत जाना भी स्थानीय नेता है। 2-3 दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कुणाल घोष दावा किए थे कि एनआईए के ऊपर बीजेपी का प्रभाव है और बीजेपी नेता एनआईए के साथ मिल रहे हैं और पूर्वी मिदनापुर से कुछ लोगों को वो गिरफ्तारी की फिराक में है, ऐसा आरोप लगाया था। कल भी ममता बनर्जी ने नाम करके बताया कि एक आसनसोल के बीजेपी नेता के जितेंद्र तिवारी के नाम लेकर ममता बनर्जी ने कही कि वो एनआईए को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि एनआईए का ये प्री प्लान था। पुलिस की तरफ से मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि 5:30 बजे पुलिस को, जो सूत्रों से अभी तक पता चल रहा है, पुलिस के 5:30 बजे पुलिस को रिक्विजिशन दिया गया, लेकिन एनआईए की टीम 5 बजे ही वहां पर पहुंच गई। इस कारण से वहां पे पुलिस नहीं थी। लेकिन एनआईए का कहना है कि इन लोगों को ये जो 3 दिसंबर 2022 में जो ब्लास्ट हुई थी, एक पटाखे की कारखाने में ब्लास्ट हुई थी, 2 लोगों की मौत हो गई थी, उस कोर्ट के निर्देश में एनआईए की टीम यहां पर इंक्वायरी कर रही है। कुछ लोगों को एनआईए की तरफ से समन किया गया था, लेकिन ये जो 2 लोगों को डिटेन किया गया है, बलाई माइती और मनोब्रत जाना, ये लोग नहीं पहुंचे। इसीलिए इनके घर पे पहुंची एनआईए की टीम आज सुबह 5 बजे, और जब वो जांच के लिए यहाँ पे छापेमारी चल रही थी और दोनों को डिटेन करके वो ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय करीब जो सूत्रों से पता चल रहा है, एनआईए सूत्रों से 100 से 150 स्थानीय लोग जो खुद को तृणमूल कांग्रेस के समर्थक बता रहे हैं, वो इनको घेर लिया है और कहा कि ये लोग स्थानीय लोग हैं और अच्छे लोग हैं, इनको आप नहीं ले जा सकते। इसके बाद जब सेंट्रल फोर्स के निगरानी में एनआईए इन दोनों को लेकर निकल रहे थे, उसी समय एनआईए के टीम के ऊपर सेंट्रल एजेंसीज के जो और सेंट्रल फोर्स की जो गाड़ियां हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, उन्हें रोकने की कोशिश किया। हालांकि एनआईए की टीम उन दोनों को डिटेन करके ले आने में कोलकाता की तरफ रवाना होने के लिए वो सक्षम हुए। समित, ऐसा लगता है कि पुनरावृत्ति हो रही है, डेजावू टाइप का फील हो रहा है, जिस तरह से संदेश खाली मामले में हुआ था कि पहले हमला किया गया, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से बचाव किया गया, केंद्रीय एजेंसियों पर अटैक किया गया, अदालत की तरफ से फटकार लगाई गई और तब जाकर के अपने नेताओं पर कार्रवाई की थी संदेश खाली मामले को लेकर, शेख शाहजहां को लेकर। और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से इस मामले में बचाव करती हुई नजर आ रही है अपने नेताओं का और आरोप केंद्रीय एजेंसियों पर लगा रही है।
जी देखिए, इस पूरे मामले में फिर से बंगाल की राजनीति गरमा गई है, क्योंकि संदेशखाली में जिस तरह की घटना घटी है उसके बाद से एक ही घटना, जैसे आपने बताया कि पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही जैसा घटना अगर दोबारा हो तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठता है कि क्या कोई साजिश है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसीज, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, आईटी हो, इसको देकर बीजेपी साजिश कर रही है। उधर ऑपोजिशन में जो बीजेपी यहाँ पे बंगाल में ऑपोजिशन है उनके तरफ से बताया जा रहा है ये तृणमूल कांग्रेस का साजिश है कि उनके जितने भी लोग ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जुड़े हुए हो या फिर और कोई गैर कानूनी काम के साथ अगर जुड़े हुए हो, जैसे पटाखे की आड़ में जो बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे सच में बम बनाया जाता था उसकी तफ्तीश पे एनआईए है, तो उनको रोको, उनको काम नहीं करने दो। और क्योंकि इससे तृणमूल कांग्रेस का कहीं ना कहीं पे, जो राजनीति के जानकार है उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस का कहीं ना कहीं पे जमीन खिसक रही है पैरों तले। और ये जो जगह है, मैं आपको बता दूं, ये भूपति नगर जो जगह है, शुभेंदु अधिकारी जो विरोधी दल के नेता है बीजेपी के, उनके घर से 40 किलोमीटर के आसपास में ये इलाका है। तो ये जो इलाका है ये काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर भी। जी समित, एक बार ये बता दीजिए कि जिन नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी एनआईए की टीम, ये पूरा मामला क्या था और उसका तृणमूल से क्या कनेक्शन निकल करके आया, हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए। देखिए, 3 दिसंबर 2022 को एक विस्फोट हुआ था एक पटाखे के कारखाने में भूपति नगर में, जिस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेके एक पीआईएल फाइल हुआ था कोलकाता हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया इसको एनआईए इसकी तफ्तीश करेगी, एनआईए जांच करेगी। एनआईए जांच जब शुरू की और उनको जिन लोगों के साथ लिंक मिला उनको पहले कुछ दिन पहले ही उनको समन करके बुलाया गया था कोलकाता में एनआईए हेडक्वार्टर में। उसके बाद ये जो लोगों के नाम जो सामने आ रहे हैं, बलाई माइती और मनोब्रत जाना, ये 2 लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। इसीलिए आज सुबह अचानक से एनआईए की टीम इनके घर पे छापेमारी के लिए पहुंची और इन्हें डिटेन किया गया। तभी इनके एनआईए की टीम के ऊपर, सेंट्रल फोर्स के ऊपर अटैक किया गया, लेकिन किसी का ज्यादा घायल होने की खबर अभी तक नहीं है। जी समित, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि अदालत के निर्देश पर एनआईए की टीम ये कार्रवाई कर रही थी और उसके बाद जो लोग पहुंचे नहीं थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और उनके ऊपर हमला किया गया है तृणमूल कांग्रेस समर्थकों की ओर से। अब यहां देखना दिलचस्प होगा समित कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से ऑफिशियल रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि बीजेपी ने तो इस मुद्दे को लेकर के लगातार हमला बोलना शुरू कर दिया है।